नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है विज्ञान का मध्यावधि पाठ्यक्रम 2020-21 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। ठीक है, जो आपकी विषय जो चैप्टर अब की बार 2, 5, 8, 9, 13। तो सबसे पहले आपका अध्याय 2 पे फोकस करेंगे, फिर आपका जीवन की मौलिक इकाई, फिर आपका गति, फिर बल तथा गति के नियम, फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए मैं आपका सपोर्ट मटेरियल का ही मदद लूँगा। ठीक है भैया, आप रुक जाइए, इतने उछल नहीं करते। तो वर्कशीट है आपकी, वही है सहायक सामग्री। अगर आपको वर्कशीट में देखेंगे तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो अब वर्कशीट आपकी 4 से 10 तक वाली मिल जाएगी आपको। और पुनरावृत्ति की जो वर्कशीट होगी 80, 81, 82। ठीक है, इसे आप देख के आगे पढ़ सकते हैं। लिखा फिलहाल हमारा जो फोकस होगा पहले इसमें क्या है आपका तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी और असमांगी मिश्रण, कोलाइड व निलंबन। ठीक है, इस पे फोकस रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे तत्व पर। पेज इसमें पलट के दिखाऊं मैं। ठीक है, तो अध्याय 1 नजर में देखो, ये रहा पदार्थ। तत्व चिन्ह द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, तांबा होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे आपके सपोर्ट मटेरियल में ही, ताकि सभी बच्चों को आसानी सब कुछ मिल जाए। ताकि ऑनलाइन आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो ऑफलाइन अगर ये चीज़ें पढ़ोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व किसे कहते हैं। जो पदार्थ, ऐसे लिखते हैं, जो पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व के प्रकार, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो धातु अधातु में देख लेते हैं। धातु आपकी चमकदार होती है, ठीक है, चमकदार नहीं होती है, आघात वर्धनीय होती है, जिसे पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है, इसे पीट पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। तन्य होती है, जिसे खींच कर तार की तरह बनाया जा सकता है, ये तन्य नहीं हो जाती। इसे भंगुर होती है, मतलब जैसे कि आपका कोयला होता है, बिखर जाता है, इसे धातु खींच कर तार बनाया जा सकता है। सोनार नहीं होते हैं ये। ठीक है, सोनोरस, और आपका सोनोरस या ध्वनिक होती है, मतलब जिसमें से आवाज़ निकलती है। अगर कील वील को गिराओगे तो आवाज़ निकलेगी, लकड़ी वकड़ी को गिराओगे तो आवाज़ नहीं निकलती है। अर्थात जब धातुओं किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है, जबकि अधातु में ध्वनि पैदा नहीं होती, वो धात्विक नहीं होती, ध्वनिक। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है, ये कुचालक होती है ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु है और विद्युत का सुचालक है। ये कार्बन का अपरूप है आपका एक। इसमें सोना, लोहा इत्यादि, और इसमें ऑक्सीजन और फास्फोरस, और दोनों ही तत्व हैं, याद रखना। तत्व दोनों है, लेकिन ये आपका धातु में है, ये अधातु में, ये आपका उपधातु में है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर है आपका, देखेंगे यौगिक एवं मिश्रण। ठीक है, आपका यौगिक और मिश्रण, तो साथ ही साथ इसमें भी देख लेते हैं पाठ के 1 नज़र में, पर टैक्स हो जाएगा आपका सपोर्ट मटेरियल पेज नंबर 23 खोलेंगे तो आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। यहाँ पे मिश्रण है, ये यौगिक है, ये खुद भीगे भीगे से लग रहे हैं। पढ़ते हैं मिश्रण क्या है। तत्व या यौगिक, 2 मात्रा लगा लो भैया, पैसे कम मिले छपने के। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखो नीचे लिखा भी है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और यौगिक में जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक नया तत्व निर्माण करते हैं। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं, पूरी तरह अलग से बदल जाते हैं, क्योंकि एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना ये आपका। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसे भौतिक विधियां, आपको पता हो कुछ भौतिक विधियां होती हैं आपकी। ठीक है, जैसे चलने द्वारा चाल कर, अगर मोटे और छोटे हैं तो जो आपके खरपतवार होते हैं जो अनाज में से निकालते हैं वो वाला, तो ठीक है। और वैद्युत जैसे नमक में से पानी अगर अलग निकालना है
तो इसमें आपका दूसरा इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। इसमें लोहा तथा गंधक का मिश्रण होता है। इसमें आपका ये आपके मिश्रण और यौगिक हो गए। इसके बाद देखते हैं कौन सा है। इसके बाद है समांगी और असमांगी मिश्रण। समांगी और असमांगी मिश्रण, इसे पढ़ने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा पेज पलट देते हैं। ये आपका ये रहा, ठीक है। ये देखिए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिन्हें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, अलग नहीं होते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटक होता है। उदाहरण जल और शर्करा, शर्करा मतलब चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है, ठीक। और विषमांगी मिश्रण है जिसे हम जो आपस में नहीं मिलते हैं, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता, अलग अलग रहता है क्योंकि वो मिला ही नहीं होता। उदाहरण के लिए चीनी और बालू का रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस द्रव्य में, ठीक है, इस द्रव्य थोड़ा सा नीचे हो गया ना, ऊपर कर लो इसे, ठीक है, क्योंकि इस द्रव्य में ठोसों की निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है, ठीक। जो समांगी मिश्रण जो मिल जाते हैं, असमांगी मिश्रण जो नहीं मिलते हैं। चीनी और अगर पानी को घोलेंगे तो मिल जाएंगे, समांगी मिश्रण है। चीनी और बालू को अगर आप घोलेंगे तो ये नहीं घोलेंगे, या आपका विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन नीचे एक और चीज देख लीजिएगा, विलयन। जब ये दोनों चीज को मिला देते हैं तो इसमें दो चीज होती है आपका, एक विलय और एक विलायक, ठीक है। देख लो एक साथ, घुलनशील पदार्थ चीनी और पानी को लेते हैं तो कौन सी चीज घुल जाती है? चीनी, इसे हम विलय कहते हैं। और जो चीज अपने आप में घोल लेता है उसे हम विलायक कहते हैं, ठीक है। इसे बस याद कर लो एक बार में। बाकी हम आगे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है। यहाँ से भाई साहब नीचे आइए अब की बार आप, ठीक है। तो समांगी मिश्रण में कोलाइड एवं निलंबन, कोलाइड और निलंबन एवं निलंबन पढ़ना आपकी बार। ये आप वर्कशीट में कर भी चुके हैं, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये रहा कोलाइड विलयन और निलंबन, ठीक। इसका अंतर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे पढ़ लेंगे तब भी आपका कहलाएगा, ठीक है। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। कणों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है। यह आपका विषमांगी मिश्रण ही है। पृथक नहीं कर सकते हैं, छानन द्वारा इसे पृथक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इस प्रकार से आपका, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट ये वाला है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। दोनों अवस्था हो सकती है, इसमें दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता, ठीक है। इस प्रकार से ये इसमें जो आपके सिंपल क्वेश्चन थे वो इस प्रकार से काफ़ी इजी चैप्टर था। इसमें आपका जो ये सीन रह जाता है आपका, ठीक है, वास्तविक प्रयोग और वास्तविक प्रयोग जो 1, 2, 3 है, ये आपके मैं दूसरे वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपका फिलहाल तो ये तो कवर हो गया तत्व, यौगिक मिश्रण, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण और कोलाइड और निलंबन, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज पढ़ के मत चले जाना, क्योंकि आपका ये मिड टर्म है, मिड टर्म में वही पढ़ना जो सिलेबस में आपके दिया गया है। और मिड टर्म का जो पिछली साल का पेपर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 2020-19-20 का है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो संबंधित होगा आपको मैं वही दिखाऊंगा, ठीक है। एक ये देख लो, शुष्क बर्फ कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी, सॉरी बस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपको संबंधित होगा मैं आपको दिखाऊँ बस इसी चैप्टर से। बाकी आप देख भी सकते हैं कौन कौन सा है आपका लास्ट में, और ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया गया, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये उस बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कि मतलब कि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये रहा, ये मिला है आपका अथवा करके, इस प्रकार से 35 का निम्न का लिखिए। देखो, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है, ठीक है, मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हो जाएगा आपका पारा, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। और दूसरा इसमें इसका बी, धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। और कोई एक उपधातु, अपने मन से बताना है आपको,
कोई एक उपधातु, एनी वन मेटेलॉइड, तो आपका कई जैसे होता है, जैसे आपका सिलिकॉन लिख सकते हैं आप, ठीक है, और जर्मेनियम लिख सकते हैं आप, और ठीक है, फिलहाल मेरे को 2 ही याद है, आपको अगर और प्रकार के याद हो तो लिख सकते हैं। टिंडल प्रभाव आपका नहीं आया, अगर इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उम्मीद है और आपको क्वेश्चन के अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसमें भी दिखाऊंगा और आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आया था और इस बार कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। MICP क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।